वो कथा हम इसलिए बार बार कहते हैं। एक किसान जो है वह जो है साल दर साल फसल लेता था, परेशान हो जाता था कि कभी बारिश कम आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी हवा तूफान चलते हैं, कभी ओले गिरते हैं। वो सोचता था कि ये परमात्मा को अकल वकल नहीं है क्या? अरे भाई, खेती जरूरी है, खेती से अनाज पैदा होगा, उससे ही सब चलता है, उसे अकल वकल नहीं है? परमात्मा को इतनी तो अकल होनी चाहिए ना, परमात्मा है, परमात्मा बोलते हैं मुझसे, थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना कि कब पानी बरसाना, कब नहीं बरसाना, कितना बरसाना, कितना नहीं बरसाना। ओले क्यों बरसा देता है एंड टाइम पे? कुछ तो अकल होनी चाहिए ना। अरे अकल नहीं है तो हम किसान हैं, हमें समझता है, हमसे अकल ले ले थोड़ी सी। भाई उसके पास अकल नहीं है इस डिपार्टमेंट की, है ना, दूसरी होगी इस डिपार्टमेंट की अकल नहीं, तो हमसे अकल ले लेना भाई, हमें पता है ना कब कितना होना चाहिए। एक बार थोड़ी अति सी महसूस, उसे सहन नहीं हुआ, उसने आकाश की तरफ सिर उठाया और जोर जोर से खूब खरी खोटी सुनाई परमात्मा को। बोले बेवकूफ, तुझे अकल नहीं है? जब तुझे अकल नहीं है तो अरे हम बैठे ना, तो हमको दे दे काम, तेरे से नहीं संभलता, फिर भी तू हर साल गड़बड़ किए जाता है, हर साल गड़बड़ किए जाता है। इतनी अकल नहीं कि कब कितना पानी बरसाना, कब नहीं बरसाना, कितना बरसाना, कितना नहीं बरसाना। ओले गिरा देता है, कहीं कुछ करता है। होश की दवा कर, और नहीं समझता तो हमको दे काम, है ना। पुराने समय की बात होगी, उस समय आदमी सरल था, ठीक है ना। परमात्मा और उनमें थोड़ी सी यारी दोस्ती रही होगी, थोड़ा बहुत झगड़ा झंझट तो चलता रहता है यारों दोस्तों में। तो उनने कहा होगा, चल यार कोई बात नहीं, 1 साल के लिए तू ही ले ले काम, मुझे भी सिखा देना, मैं भी देख लेता हूं कैसा होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, तुझे सिखा देंगे, हम करके बताते हैं, प्रैक्टिकल, हवा में बात नहीं करते, तुझे 1 नंबर फसल निकाल के दिखाएंगे। उसके हाथ में डिपार्टमेंट आ गया। अब उस किसान ने जो है अपने हिसाब से सब कुछ तय कर लिया कि कब बारिश होनी चाहिए, कब नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। ओले बिल्कुल बंद करवा दिए उसने, ओले बिल्कुल कहीं नहीं गिरेंगे, ओले हवा तूफान बिल्कुल नहीं, चलेगा ही नहीं। अब बॉस था भाई, जैसा होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। उसके हाथ में पूरा डिपार्टमेंट था, कोई हवा तूफान नहीं, कोई ओले नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई अंधड़ नहीं, कुछ नहीं। समय पे बारिश होगी, जितनी चाहेगा उतनी बारिश होगी। लिहाजा हो गई शांत शांत, जब जरूरत होगी आ जाओ, आवाज लो, स्टार्ट, धीरे धीरे गिरना, इतने में गिरना, ठीक, सिस्टमैटिक। उसको सब पता था, सालों का अनुभव था, पुराना किसान था। बढ़िया फसल हुई, वाह वाह क्या बात है। फसल जो है 1.25 फुट की फसल होती थी बामुश्किल, 1.25 पौने 2 फुट की फसल, वो देखते देखते 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट खेतों के अंदर आदमी घुसे तो दिखे ना, इतनी ऊंची फसलें हो गई। अनाज की बालियों से लद गया खेत, घुसने की जगह नहीं बची। पूरा खेत भर गया। अब जो है इस प्रक्रिया के दौरान वो बार बार सिर उठा के परमात्मा को बोलता था, देख ले देख ले, सीख ले, थोड़ी अकल रखा कर, सीख ले, सिखा रहा हूं तुझे कैसे करते हैं। बार बार इंटीमेट करता था, देख ले, सीख ले, जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए, दूसरों से सीख लेना चाहिए। आई बात समझ में? देख ले, देख कैसे फसल बढ़ रही है। परमात्मा भी कहता था, ठीक है ठीक है ठीक है, सीख रहे हैं भाई, सीख रहे हैं, देख रहे हैं। फसल काटने का समय आ गया, किसान गया बड़े रौब-दाब के साथ, आज परमात्मा को दिखाएंगे कैसी फसल ली जाती है। फसल काटनी चालू करी, फसल काटी
बालियां जैसी थीं, तो हाथ में पकड़ने पर होना क्या चाहिए, बालियों के वजन से वह झुक जाना चाहिए, झुक जाना चाहिए ना, अलग ही पता चलेगा ना भाई इतनी बालियां लगी हैं, उसमें इतना अनाज होगा, झुक जाना चाहिए। उसने फसल काटी, झुकी नहीं, झुकी नहीं तो वो थोड़ा सा सकपकाया, मामला क्या है। उसने बालियों को छू के देखा, बालियां तो बड़ी, उसमें जो छिलका होता है, छिलका धान का, वो तो था बड़ा बड़ा, लेकिन अंदर से पोंछा था, अंदर कुछ था ही नहीं उसके। वो घबराया, भागा दौड़ा, खेत के हर हिस्से में गया, सब जगह उसने बालियां छू छू के देखी, सब पोची की पोची। इतनी बड़ी बड़ी फसल हुई, इतनी हाइट ले ली, और अंदर एक बालियों में एक भी दाना नहीं। वह रोने गाने लगा, चीखने चिल्लाने लगा। फिर उसे फिर वापस परमात्मा की याद आई। बोले परमात्मा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। परमात्मा ने कहा अरे तू ही बता ये क्या हो गया। भाई मैं तो सीख रहा हूं, मैं तो सीख रहा हूं, मुझे क्या पता क्या हो गया, मैं तो देख रहा हूं। भाई फसल तो बड़ी लंबी चौड़ी हुई है, तू बता कि क्या हुआ। भाई मैं तो स्टूडेंट हूं, है ना, मुझे क्या पता क्या हुआ। टीचर तू है, तू सिखाएगा ना, तू बता ना क्या हुआ, हुआ क्या है बता। बोले अरे इतनी बड़ी फसल हुई, इतनी बालियों से लदा है, लेकिन इसमें पोची हैं। तब परमात्मा हंसा, उसने कहा पोची क्यों ना रहेंगी, इन्होंने कोई संघर्ष किया है, इन पौधों को कोई संघर्ष मिला कि पानी कम है तो कैसे जीना है, पानी ज़्यादा हो गया तो कैसे जीना है, हवा तूफान में कैसे संभलना है, ओले पड़ गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। उस संघर्ष के बीच में उसको अपने आप को बचाना है। बचाने के लिए वह बीजों में दूध भरेगा, ज़्यादा तेजी से दूध भरेगा। गभोट काल बोलते हैं देसी भाषा में उसको। तो गभोट काल में जो है वह दूध भरेगा पौधा, उसमें जल्दी दूध भरेगा, स्ट्रांगली भरेगा, कि बाय द वे और कोई आपदा आ जाए और कुछ हो भी जाए तो बीज तैयार हो जाए, वह बीज जो है वापस फिर फसल बन जाएगा कभी ना कभी। करता क्या है पौधा, सारे पौधे जो हैं वह तैयारी करते हैं फ्लावरिंग की, और फ्लावरिंग में क्या होता है, उस फ्लावर में वापस बीज आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं ना, फिर से बीजों की तैयारी कर रहा होता है। हर पौधा बीजों की तैयारी करता है। कितने संघर्ष होते हैं। भूमध्य रेखीय जो वन हैं, उन वनों में जाके देखो, वहाँ के जंगल क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय है ना। वहाँ पर जो है चिपचिपा सा मौसम रहता है, चिपचिपी गर्मी पड़ती है। वहाँ देखो पौधों, वहाँ के पौधों को देखो कैसे पनपते हैं संघर्ष में। वहाँ सब कुछ ठीक है, धूप नहीं मिलती, तो वहाँ पौधे जो है बड़ी तेज़ी से पनपते हैं, सीधे सीधे उठते हैं, और 200-250 फीट के ऊंचे, 250-250 फीट ऊंचे जो है पेड़ खड़े होते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। तो संघर्ष जहाँ जैसा होता है, उस संघर्ष के हिसाब से उनमें मजबूती आती है। तुम्हें संघर्ष दिया जा रहा है, तुम्हें संघर्ष दिया जा रहा है ताकि राइट लर्निंग हो सके। संघर्ष तुम्हारे लेसन्स हैं, और ये लेसन्स किसने तय किए, किसी परमात्मा ने तय किए। अरे तुमने ही तय किए, तुमने ही कुछ गड़बड़ियां करी हैं, इसलिए तुम्हें लेसन लेने पड़ेंगे। लेसन का मतलब है कि तुम्हारी जो गड़बड़ियां हैं इस लेसन से वो ठीक हो जाएंगी। गड़बड़ियां तुमने करी हैं, तो उस अनुरूप में लेसन जो है उसको बैलेंस करने के लिए, लेसन उसको बैलेंस करने के लिए लेसन तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तुमने ही उसकी भूमिका बांधी है। वो लेसन जो है कोई कॉमन लेसन नहीं है, ये तुम्हारे लिए तय लिखे गए लेसन है, और तुमने ही लिखे हैं, तुमने ही उनका मजमून तय किया है, तुमने ही उनका जो है उनकी सामग्री तय करी है, तुमने ही करी है, कोई और तय करने वाला नहीं है। जन्म कोई परमात्मा जन्म नहीं देता, कोई परमात्मा ही नहीं, कोई परमात्मा है, उसका कहीं कोई दफ्तर है
वहाँ से वो तय करता है किसको जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, कैसा जन्म लेना है। ऐसा कोई परमात्मा कहीं नहीं है, कहीं कोई परमात्मा नहीं जिसका कहीं दफ्तर हो। अपने दफ्तर में बैठ के कोई परमात्मा हिसाब किताब लगवाता हो, अपने बाबू रखे हों, अकाउंटेंट रखे हों, हिसाब किताब करते हों कि किसको जन्म देना, कहाँ जन्म देना, कैसे जन्म देना। जन्म लेने नहीं जा रहा है तो उसको डंडे मारना, चल बे जन्म ले। फ्री विल, फ्री विल है। जन्म लेना न लेना तुम्हारी फ्री विल है। जन्म तुम खुद लेते हो। क्यों? क्योंकि तुमने जो गड़बड़ियाँ की हैं, तुमने जो अनअलाइनमेंट पैदा किया है, उसको राइट अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना है तुम्हें। और राइट लर्निंग से ही होगा।